नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10th की गणित, अध्याय 1 वैदिक गणित। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी 10th का मैथ का एग्ज़ाम बाकी है एवं जो 9th क्लास पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है वो अपना बेहतरीन रिजल्ट दे सकें। कैसे? हमारी सरकार ने 10वीं और 12वीं क्लास के अलावा सभी क्लासों का सिलेबस चेंज कर दिया। मात्र 2 क्लास हैं 10वीं और 12वीं जिनका सिलेबस पिछले साल वाला, मतलब जो आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हो उसका सेम ही रहना है। तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है, अभी से तैयारी में जुट जाओ। ये मत सोचो कि अभी कोरोना वायरस है, पढ़ नहीं सकते, ऐसा वैसा, जब स्कूल खुलेगी तब देखेंगे। आपके पास में एक बेहतरीन मौका है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यहाँ से आप अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जितना भी आपको ज्ञान मिल रहा है तो प्रॉफिट में रहोगे, आप लॉस में थोड़ी नहीं रहोगे। आप इन चीज़ों से परिचित हो जाओगे, कुछ आपके समझ में भी आएगा। आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दोगे तो जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं उनसे आप 100% आगे रहेंगे। और समय की बर्बादी करना मूर्खता है। स्कूलें भी खुलेगी, पढ़ाई भी होगी, सारा काम होगा। ये महामारी है, बहुत जल्द हम इस पर विजय पालेंगे। पर आप लोग अपनी विजय की तैयारी शुरू कर देवें। और रिक्वेस्ट है आपसे, आप अभी से 9th वाले भी 10th की तैयारी शुरू कर देवें। व्यास क्लासेज पांचू में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं अशोक व्यास आपको 10th की पूरी मैथ पढ़ाऊँगा। शुरू करते हैं वैदिक गणित। पहले क्या आवश्यकता पड़ी वैदिक गणित की? वैदिक गणित में हम जोड़, बाकी, गुणा, भाग, आप पीछे वाली क्लासों में भी ये पढ़ के आ रहे हो, यही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये? वैदिक गणित से हम अंगुलियों पर जोड़, बाकी, गुणा, भाग कर सकते हैं। सहजता से, सरलता से जोड़, बाकी, गुणा, भाग करने के लिए वैदिक गणित का यूज करते। अब कैसे? हम सवाल करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इसका क्या उपयोग है। मैं कहता हूँ कि यहाँ 10th क्लास के साथ साथ में आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे वहाँ पर भी वैदिक गणित आपको बहुत सहायता करेगी, हेल्प करेगी। आप इसे गहराई से अध्ययन करें, सिर्फ रटे नहीं, समझें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, आप जीवन भर ये नहीं भूलेंगे। पहला सूत्र है, आप पीछे से पढ़ के आ रहे हो और वो ही सेम ही है 9th वाला ही सूत्र, उदाहरण तिर्यक व्यायाम। मैथ की विशेषता होती है कि इसके नाम में ही इसका काम छुपा होता है। सूत्र है एक, उदाहरण तिर्यक व्यायाम। जो लिखा है वो बाद में पढ़ लेंगे, पहले क्लियर कर लेते हैं क्या है उदाहरण। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं क्षैतिज रेखा, उर्ध्व रेखा। मैथ में भी हम पढ़ते हैं, ग्राफ बनाते तब ये क्षैतिज रेखा है, ये उर्ध्व रेखा है, ग्राफ बनाते तब आपको पता है। तो जो सीधी रेखा होती है उसे बोलते हैं उर्ध्व रेखा। आप तीर का चिन्ह नीचे भी लगा सकते हो, पर रेखा सीधी होगी। मतलब दो संख्या है उनको ऊपर नीचे गुणा करना उर्ध्व है, इस नियम के अकॉर्डिंग। सिर्फ उर्ध्व का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर। फिर हमारे सामने है तिर्यक व्यायाम। तिर्यक व्यायाम को एक बार छोड़ दो, तिर्यक नाम क्या है? तिर्यक। और यहाँ से इस नाम से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि इसका मतलब हो रहा है क्या? तिरछा। ये बोल रहा है कि बाद में आप गुणा कैसे करनी है? तिरछी। अब पढ़ लेते हैं एक बार, माइंड में सेट रखना। सूत्र, उर्ध्व तिर्यक व्यायाम में विधि में हम गुणा करेंगे कैसे? या तो करेंगे उर्ध्व या फिर तिरछी। और ये भी क्लियर कर दूं, कक्षा 10th में वैदिक गणित 4 नंबर की है, आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि एक एक नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर नंबर के साथ साथ में पूरे जीवन भर काम आने वाला मेथड है ये। हम जब भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर ये हमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग करने में काफ़ी हद तक सहायता करेगा। हम फटाफट जोड़ बाकी कर सकते हैं। पढ़ते हैं।
सूत्र उदाहरण तिर्यक व्यायाम द्वारा गुणन का कोई भी प्रश्न अभ्यास के पश्चात, मतलब आप बार बार इसका अभ्यास करोगे तो आप मौखिक हल द्वारा भी इसको हल कर सकते हो। मैंने बोला था आप अंगुलियों पर वैदिक गणित की सहायता से जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हो, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। केवल उत्तर लिखने की सुविधा चाहिए। यह बोल रहे हैं आप अंगुलियों पर हल कर सकते हो, सिर्फ आपको उत्तर लिखने की आवश्यकता है। सूत्र प्रयोग बाईं ओर या दाहिनी दोनों तरफ से किया जा सकता है। यह बोल रहा है आप सूत्र का प्रयोग दोनों दिशाओं से कर सकते हो, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। ये सूत्र दो शब्दों से बना है, उदाहरण तथा तिर्यक। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, वापस पढ़ लेते हैं। अर्थ क्या है इनका? ये सूत्र दो शब्दों से बना है, उदाहरण तथा तिर्यक। उदाहरण का अर्थ ठीक ऊपर या सीधा या खड़ा, हमने पहले पढ़ लिया था। इसका संकेत होता है सीधा तीर या ये तीर, आप दोनों तरफ ही एरो लगा सकते हो। इसकी क्रिया ऊपर नीचे लिखे अंकों का गुणन है। शब्द तिर्यक का अर्थ तिरछा है, इसका संकेत ये बोल रहा है ऐसे तिरछा कर दो, ऐसे तिरछा कर दो, चाहे क्रॉस में कर दो। इसकी क्रिया तिरछे लिखे अंकों का गुणन है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। मैथ में उदाहरण ही होते हैं और उनका बार बार अभ्यास करने से वो क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चंस हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। हमें अंकों को रटने की आवश्यकता नहीं है, अंकों का फेरबदल कर दें और हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। यह बोल रहे हैं आपको सूत्र उदाहरण तिर्यक व्यायाम से गुणा करनी है 365 की 143 से। सर्वप्रथम लिखने का तरीका, सबसे इम्पोर्टेंट लिखने का तरीका ही है। अगर ये हमने सीख लिया तो हम आसानी से सवाल को कर लेंगे। सर्वप्रथम आपके सामने लिखा हुआ है, हम इसको स्तंभों में बांट रहे हैं। पहला देखो 362 143, ध्यान से देखना। सर्वप्रथम 3 आ गया, 1 भी आ गया, फिर 2 का समूह 3 6, नीचे भी 1 4, फिर आपके सामने तीनों एक साथ में। हाँ, पहले क्या लिया? सिर्फ 3, फिर 36, फिर 362, 3 6 2, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास में ऐसे था 362 143। अब क्या करेंगे? 3 को छोड़ देंगे, इस लाइन को, इसको लेना ही नहीं है, ले लिया इसने। अब हमें लेना क्या? 62 और 43। अब इन सब का काम तमाम हो गया, सिर्फ क्या बच गया? 2 3। एक बार देखो वापस, सबसे पहले अंक लिया दोनों तरफ, दोनों का 3 1 आ गया। दूसरे में 2 ले लिए साथ में, 3 6 1 4। तीसरे में तीनों कौन कौन से? 3 6 2 1 4 3। फिर पहले रो को छोड़ दो एकदम, क्या बच गया? 6 2 4 3। फिर दोनों को छोड़ दो, 2 और 3। ये लिखने का तरीका है। अगर ये आपने सीख लिया तो आप आसानी से गुणा कर सकते हो। अब हमें लगाना यहाँ पे सूत्र। पहले 2 अंक है, हमने क्या पढ़ा था? तो ऊपर नीचे गुणा करनी है, ये तीर लगा दिया। लास्ट वाले में 2 ही है, लगा दिया। अब देखो बीच वाले में 2 अंक है तो तिरछी गुणा, उधर तिर्यक का काम ले लिया यहाँ पे। यहाँ इन दोनों में आपके कोई समस्या नहीं आएगी, मतलब चारों में, सॉरी। अब बच गए बीच वाले 3। सबसे इम्पोर्टेंट यही है मेरे अकॉर्डिंग, 5 जो समूह हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इसमें आपके पास में 3 3 अंक है, तो क्या करना है? 6 की गुणा करनी है 4 से। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके सामने ऊपर, ऐसे है 3 6 2 1 4 3। सर्वप्रथम तिरछी गुणा 3 की 3 से, 1 की 2 से, बच के बीच वालों की गुणा करनी है बीच वाले से। क्लियर है? लिखना सीख लेना। और रजिस्टर पेन आपके पास में होना चाहिए। जैसे ही ये पर्सन आपको समझ में आ जाए, वीडियो को रोको या इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो लास्ट में उतार लेना। अगर वीडियो को रोक रहे हो तो आप उतार के फिर आगे देखना। अब सर्वप्रथम गुणा कर ले। 3 की 1 से की तो 3 एकम 3, 4 तिया 12। ये एक मिस्टेक कर रहा है, हम लोग सुधार रहते हैं। हमें लगाना है बीच में सलेस। क्या लगाना है? सलेस। ये अलग कर रहा है इनको ना। 4 तिया 12, प्लस का चिन्ह आएगा बीच में, 6 एकम 6, फिर 3 तिया 9,
2 एकम 2 और 6 चौक 24। उसके बाद में 6 तिया 18, 4 दूनी 8, आधा सवाल है कर लेते हैं, फिर स्लेस 3 दूनी 6। यहाँ तक क्लियर है। अब इनकी टोटलिंग कर लेते हैं। इसने टोटलिंग कर रखी है पर यहाँ पे 6 नहीं लिखा हुआ, हम लिख लेते हैं। बराबर कर रहा है, हमें बराबर नहीं कर रहा है, हमें स्लेस करना है। इनको बराबर को क्या कर लेंगे, स्लेस में। और देखो ये आ गया 6। अब क्या करना है, एक एक अंक लेना है आपको। क्या लेना है, एक एक अंक। यहाँ से लिया 6। अब यहाँ पे और कुछ है नहीं, कुछ समझ ही नहीं है। फिर यहाँ पे 26 है, 26 में से आपको पहला अंक लेना है, एक अंक 6। 2 बच गया, वो आगे वाले में कैरी कर दो। आगे वाले में 35 है, 2 ऐड कर दिए, कितना हो गया 37। 37 का 7, 3 बच गया, 3 आगे वाले में कैरी कर दो। 18, 18 और 3 21, 1 बच गया, 2 2 आगे वाले में कैरी कर दो, कितना हो गया 3 और 2। ऊपर उत्तर लिखा हुआ है आपका 51766, उत्तर इतनी है। एक बार वापस क्लियर कर देता हूँ। सर्वप्रथम हमें इससे लिखना होता है, पहला अंक लेंगे, फिर 2 साथ में, फिर तीनों, फिर पहले को छोड़ देंगे, फिर दूसरे को छोड़ देंगे। यह है लिखने का तरीका। गुणा करते हैं, बीच में स्लेस लगाना है। इसमें लगा नहीं रखा है, लगा देता हूँ एक बार वापस। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 4 दूनी 8। बीच वाले में आपको बता दिया फर्स्ट लास्ट, बीच वाले को बीच वाले से गुणा करके ध्यान देते रखना है कि एक एक अंक लेना है। क्लियर। उसके बाद में हमने एक मेथड पढ़ा है, सूत्र निखिलम विधि, सूत्र उधर्व तिर्यक व्यायाम विधि। दूसरा मेथड है गुणा का, सूत्र निखिलम विधि। इसमें 2 प्रकार की विधियां हैं, एक आधार पे डिपेंड है ना, आधार और उपाधार। पहली विधि पढ़ते हैं, आधार विधि। यह बोल रहा है कि सूत्र निखिलम आधार उपाधार आधारित विधियों द्वारा 2 संख्याओं का गुणन हम सीख सकते हैं। मतलब निखिलम विधि गुणा की विधि है, वो भी 2 संख्याओं की। जब दोनों संख्याएं परस्पर समान हो तो यह वर्ग संक्रिया है। हम जानते हैं जिससे मुझे गुणा करनी है 18 की 16 से, निखिलम विधि से कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा। पर ये क्या बोल रहा है कि जब हम 2 संख्या की गुणा करते हैं और अगर दोनों एक जैसी संख्या है तो ये वर्ग संक्रिया कहलाती है। हम जानते हैं वर्ग का मतलब ही होता है, वर्ग को हम ऐसे लिखते हैं 16 का स्क्वायर। वर्ग का मतलब होता है 16 को 16 से गुणा करना, यह है वर्ग संक्रिया। एग्जाम में सीधा प्रश्न ऐसा पूछेगा 18 का वर्ग ज्ञात करो। अब कौन सा मेथड लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है। वो आपको ऐसा नहीं लिख के देगा 16 गुणा 16, 18 गुणा 18। निम्न विधि द्वारा संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको सूत्र याद करने के लिए, सूत्र एग्जाम में आता है, पर हम सवाल से सूत्र बनाएंगे। यहाँ पे हम सवाल से क्या करेंगे, सूत्र बनाएंगे। एक विधि होती है आगमन विधि, वो यूज कर रहे हैं। हम पहले उदाहरण करते हैं, उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि ऊपर वाला सूत्र बन जाता है। हम एक बार सिर्फ संख्या ले रहे हैं, आप सवाल आपके सामने कर रखा है ना, जो मैं लिख रहा हूँ उसके लिए मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं सवाल कैसे करेंगे, हमें याद करना है 18 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं संख्या, संख्या के लिए से कर रहा हूँ, आप समझ जाना। और यहाँ पे लिख रहा हूँ विचलन। तो विचलन क्या होता है उसकी भी बात कर लेता हूँ। विचलन ये होता है कि संख्या सर्वप्रथम निकट किसके है, 10 के, 100 के, 1000 के, वो देखना है, उसे बोलते हैं आधार। उसके बाद में अगर संख्या 10 के पास में है तो वो संख्या 10 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये कहलाता है विचलन। विचलन का अर्थ होता है कि वो अपने पथ से कितना आगे पीछे हुई है या विचलित हुई है या अपने पथ से कितना हटी है। तो हमें दिखाई दे रहा है हमारे सामने संख्या 10 से कितना अधिक है, 8। इसमें आधार कितना हो गया, आधार हो गया 10 और विचलन हो गया 8। संख्या लिख दी, क्योंकि हम 2 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं। तो वापस लिख देता हूँ एक बार, संख्या v से विचलन, संख्या है मेरे पास में 18, गुणा करनी है इसकी 18 से। विचलन चूँकि 10 से 8 ज़्यादा है
तो प्लस का 8 प्लस लिखते नहीं हम, और यहाँ पर भी 8। अब नियम क्या है, मैं हमेशा मेरी क्लास में यही बोलता हूँ कि आपको सिर्फ मेरी भाषा याद करनी है। अगर आप भाषा याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको सवाल को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कोई भी सवाल बिना रुके, बिना झिझके आराम से कर सकते हो। सर्वप्रथम विचलनों की गुणा, मतलब 8 गुणा 8, लगा दिया सलेस। दोबारा बोल रहा हूँ, सर्वप्रथम आपको करनी है विचलनों की विचलनों से गुणा। तो मैंने क्या कर दिया, 8 गुणा 8, चिन्ह सहित गुणा करनी है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह, तो हम यहाँ पे वो नहीं ले रहे। उसके बाद में आपको क्या करना है, लेनी है एक संख्या, एक विचलन पर चलना है तिरछा। चाहे कैसे भी चल लेना, उत्तर एक जैसा आएगा। चाहिए ऊपर से नीचे चलना, चाहे नीचे से ऊपर, उत्तर एक जैसा आएगा। मैं चल रहा हूँ ऊपर से नीचे। 18 करना है जोड़, प्लस का 8, 8 8 64, सलेस का सलेस, 18 8 26। अब ध्यान रखना, आप स्क्रीनशॉट ले ले। मैं सिर्फ जो लास्ट में आ रखा है वहीं से सवाल शुरू करूँगा। 26 64, हमारा सवाल रुका हुआ था 26/64। यहाँ पर भी यह ध्यान रखना है कि जितना आपका आधार है, जैसे 10 है तो अगर 10 हो तो यहाँ से आपको 1 अंक लेना है। अगर आधार 100 है तो यहाँ से 2 अंक लेना है। हमारा आधार चूँकि 10 था तो यहाँ से 1 ही अंक लेना है। हमने ले लिया कितना, 4। अब आगे कितना है, 6 आगे वाले में कैरी कर दो, 6 6 12, 12 का 2 तो यहाँ आ गया, आंसर लेके उसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 3। हम जानते हैं 18 का वर्ग 324 होता है। क्लियर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। में एक और है, ये था प्लस का, एक हम कर लेते हैं माइनस का। आगे वाली संख्या है 97, कर लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें यह पता है कि 97 100 के निकट है, तो आधार कितना आ गया इसका, 100। 100 से कम है या ज़्यादा, हमें पता है 97 100 से कम है, तो आगे किसका आएगा, माइनस का। माइनस आ गया, कितना कम है, 3। पर चूंकि आधार में 2 जीरो है, इसलिए यहाँ पे मैंने कितना ले लिया, 0 3। यहाँ क्लियर है। अब करते हैं सवाल। सवाल में वही तरीका, संख्या पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। 6 से संख्या, विचलन पूरा लिख देता हूँ, नया नाम है, यह है विचलन। चूंकि संख्या मेरे पास 97 है और वर्ग करना है, मतलब 2 बार गुणा करनी है, लिख दिया। विचलन है -03 और -03। मैंने पीछे वाले सवाल में बताया था, मेरे शब्दों पे गौर करना। आप शब्दों को समझ जाओगे तो सवाल आप आराम से आसानी से कर सकते हो। सर्वप्रथम करनी है विचलनों की गुणा, चूंकि दोनों माइनस में हैं, तो -03 गुणा -03। अब यहाँ से लेना है 97 प्लस, चूंकि मेरे पास में संख्या माइनस की है इसलिए मैं इसको कोष्टक में करूँगा -03। अब गुणा कर लेते हैं, माइनस माइनस की गुणा क्या आ गया, प्लस। आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, बेसिक जानते हो ना, माइनस से गुणा करने पर आता है प्लस। 0 को 0 से गुणा किया, 0, 3 दिया 9। आगे चूंकि प्लस है, इधर माइनस है, प्लस की माइनस से गुणा करने पर आ गया माइनस। 97 में से 3 गया, कितना बचता है, 94। आप स्क्रीनशॉट ले लें मैं इसका, ये सवाल सोल्व नहीं है। तरीका ये रखना, ऊपर संख्या, इधर विचलन, और फिर वही तरीका है ना, 97 09 है हमारे पास, ध्यान रखना। अब देखिएगा सवाल में है हमारे पास 97 09। चूँकि मेरे पास में आधार 100 है, इसलिए मैं यहाँ से अंक कितना लूँगा, 2, उतार दो है जैसे, और आगे से हमें कोई मतलब ही नहीं, जितना है उतार दो। मतलब 97 का वर्ग होता है 9409। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले भाई। क्लियर, आगे। अब मैंने क्या बोला था, हमें सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र 1 नंबर में एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है और पूछ भी सकते हैं। अब देखो जी, सूत्र पे आते हैं।
ये बोल रहे हैं कि आपको संख्या का वर्ग करना है। तो हमने क्या किया था, सर्वप्रथम विचलन की गुणा, 2 बार आया विचलन इसलिए यहाँ पे पावर 2। फिर क्या बोला था मैंने, एक संख्या एक विचलन क्या करनी है, जोड़, और बीच में कौन आ रहा है, सलेस। मेरे अनुसार आप अगर सवाल मेरे अकॉर्डिंग करते हो तो सूत्र आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम विचलनों की गुणा, फिर एक संख्या एक विचलन, ये आधार विधि थी। अब हम पढ़ेंगे उप आधार विधि, उसमें भी सूत्र है, पर पहले हम सवाल को करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, सूत्र याद करेंगे। वही मेरे पास में संख्या है 23 और मुझे इसका करना है वर्ग। लिख लेते हैं से संख्या, और इधर लिखना है आपको विचलन। इससे पहले बात करते हैं, इसमें दे रखा है वही बात कर लेते हैं, आधार। आधार हमें पता है संख्या 10 के निकट है, कितना आ गया, 10। चूंकि आधार 10 और 20 के बीच में नहीं है, चूंकि इससे ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लेते हैं उप आधार, मतलब आधार से कितना गुणा करने के बाद में हम उस संख्या के निकट पहुंच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 दूनी 20, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 से गुणा, तो उप आधार है मेरा 20, 10 गुणा 2। एक आता है उप आधार अंक, मतलब आप किसको 10 से गुणा करने पर वो बन रहा है उतना, तो कितना आ गया, कितना आ गया, वो अंक कौन सा है, 2 है, तो 2 आपका क्या हो गया, उप आधार अंक। क्या हो गया, उप आधार अंक। उसके बाद में अब उप आधार अंक तो मेरे पास में 20 हो गया, 20 से भी अधिक है। अब 20 से कितना अधिक है उससे कंपेयर करेंगे। ध्यान रखना, जब संख्या, जैसे मैं 10 आधार लेता हूँ तो 19 और 1 से स्टार्ट करके इनके बीच का आप लोगे तो वो 10 से लोगे। अगर संख्या उससे बड़ी है तो आप उपाधार है उससे कंपेयर करोगे न कि आधार से। अब मेरे पास में उपाधार है 20, मैं कंपेयर करूँगा 20 से। 23 है मेरे पास में, 23 है, और मेरा उपाधार है 20, तो 20 से कंपेयर करूंगा, 20 से ज़्यादा है तो वो प्लस का आएगा और कम है तो माइनस का। चूंकि ये 23 20 से प्लस है, तो मेरे पास में उपाधार कितना आ गया, सॉरी विचलन कितना आ गया, प्लस का 3। ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज़ काम आने वाली है, उपाधार अंक। क्लियर है, करते हैं सवाल। संख्या और विचलन। संख्या है मेरे पास में 23 और 23, विचलन है 3 3। ध्यान रखना, मैंने पिछले सवाल में 0 3 लिया था क्योंकि आधार था 100, यहाँ पे सिर्फ 3 ले रहा हूँ। प्लस का चिन्ह हम नहीं लिखते क्योंकि नॉर्मल संख्या प्लस की ही होती है, माइनस को डोनेट करते हैं। अब सबसे पहले वही मेरा तरीका, सबसे पहले क्या करना है, विचलनों की गुणा, 3 गुणा 3, बीच में लगा दिया सलेस। एक संख्या एक विचलन, चलना कैसे, तिरछा। मैंने कॉन्सेप्ट के लिए देखो, और ये भी बोल रहा हूँ कि कैसे भी चल रहा उत्तर सेम आएगा। आप ऐसे चल रहे हो, 23 + 3 कितना होता भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, 26। आप ऐसा नहीं ले रहे हो, ऐसे ले लो, 23 + 3 कितना हो रहा है, 26। अब एक बात ध्यान रखनी है, आप अगर ऐसे सवाल करोगे ये सवाल गलत है। क्यों गलत है, ये 13 के लिए बन रहा है सवाल। क्यों बन रहा है कि आपके पास में उपाधार अंक है, उसका भी काम में लेना है। ऐसे करोगे तो आपका उत्तर नहीं आएगा। तो क्या कर देंगे, इसको डाला ब्रैकेट में, उपाधार अंक से आगे वाली संख्या को क्या करनी है, गुना। अब वही थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, यहाँ पे उपाधार अंक लिया उससे गुणा करनी होती है, पहले को नहीं सेकंड को। 3 तिया 9, सलेस 23 और 3 26, और आपको पता है कोष्टक का मतलब होता है गुणा। लिख देता हूँ एक बार, 2 गुणा 26। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले में, ध्यान रखना यहाँ से मैं सूत्र बनाऊंगा। ओके, अब मेरे पास में क्या है, 2 गुणा 26, मैं सीधा गुणा करके लिख रहा हूँ वहाँ पे, 52 52 सलेस 9। हमारे पास में था 52 सलेस 9। चूँकि मेरा आधार 10 है तो यहाँ से अंक कितना लेना है, एक। कन्फ्यूजन है ही नहीं, और आगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, संख्या दो तो दोनों उतारनी पड़ेगी पूरी पूरी। और आप ये जानते हो कि 23 का वर्ग होता है 529। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आराम से उतार लेना। अब सूत्र बनाए,
हमने पढ़ा था कि जब आप उपाधार ले रहे हो ना, ये किसका है, निखिलम विधि से उपाधार विधि से हल करने का सूत्र है, वर्ग याद करने का सूत्र है। सर्वप्रथम वो ही विचलनों का वर्ग, यहाँ पे 2 नहीं है, आप इसके ऊपर 2 कर ले, वैसे है विचलन की पावर 2, इसका मतलब होता है इसको इससे गुणा करनी है। फिर आप जानते हो एक संख्या एक विचलन जोड़ करनी है, उसके बाद में हमने इसको ब्रैकेट में डाल के क्या किया था, उपादार अंक से गुणा। क्लियर है? ओके, वापस 2 सवाल और लिए मैंने, इनमें भी उपादार अंक का यूज हुआ है और ये 2 सवाल आपको करने हैं। इसमें सीधा कर रखा है जैसे मैंने आपको ये सवाल कराया पीछे वाला, वैसे आपको लिखना है, पहले संख्या विचलन, वैसे सवाल को सोल्व करना है। 2 सवाल आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना और करना। आंसर भी इसमें दे रखा है, अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। इसके बाद में देखो, हमने निखिलम विधि पढ़ ली, आधार का, उपाधार का पढ़ लिया, अब वर्ग कर लिया उसमें। अब हम करते हैं घनफल। मतलब घनफल का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या को उससे 3 बार गुणा करना, और यह होता है घन का साइन। किसी की घात जब 3 होती है उससे बोलते हैं घनफल, और घात 3 का मतलब होता है उसको उससे 3 बार गुणा करना। अब पढ़ लेते हैं वही तरीके में कोई चेंज नहीं करना है अपने को। पहला सवाल दे रखा है 12 का और दूसरा है 98 का। मैं आपको एक करवा रहा हूँ प्लस का, एक करवा रहा हूँ माइनस का। लिख लेते हैं, इधर संख्या, इधर विचलन। संख्या है मेरे पास में 12 12 12। चूँकि आधार अपना कितना है, संख्या 10 के निकट है, आधार कितना हो गया 10, और 10 से कितना अधिक है वो हो गया अपना विचलन, कितना अधिक है 2। तो आधार है 10, विचलन है 2, उपाधार अंक यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 10 के निकट है। अगर संख्या 20 25 35 45 ऐसा हो तब आप क्या लेते हो, उपाधार लेते हो। ठीक है, विचलन लिख देते हैं 2 2 2। यहाँ पे भी मैं यही बोलूँगा, हम सवाल करते हैं और सवाल से सूत्र बना लेंगे। सर्वप्रथम विचलनों की गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, बीच में लगा दिया सलेस। वर्ग और थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, इसमें क्या करना है, पहले आपने विचलनों की गुणा कर ली, दूसरे स्टेप में 2 2 के समूह में आपको विचलनों की गुणा करनी है और उनका करना है योग। लिख लेते हैं एक बार, 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2, ये पूरा एक समूह में है, थोड़ी जगह कम है, सॉरी। और इसके बाद में इसके आगे के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वापस क्लियर कर दूंगा आपको ना मैं। अब क्या करना है, वापस वही तरीका है, एक संख्या और 2 विचलन लेना है। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी भाषा को अगर आपने माइंड में सेट कर लिया तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। एक संख्या 2 विचलन लेना है, चलना कैसा है, तिरछा ही चलना। मतलब जो आप संख्या ले रहे हो उसके सामने वाली संख्या को नहीं लेना। अगर मैंने ले लिया 12, तीनों में 12 है, ध्यान रखना कोई चेंज आने वाला नहीं है। अगर ये 12 ले रहे हो तो विचलन लेना आपको ये और ये, 12 प्लस 2 प्लस 2। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वापस समझा दूंगा मैं आपको ना। हाँ, अब वापस करता हूँ एक बार, है ना, मोबाइल को थोड़ा ऐसे करके करते हैं। हमारे पास में आया था 12 प्लस 2 प्लस 2 स्लेस 2 गुणा 2 प्लस, आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 स्लेस तीनों विचलनों की गुणा। ऐसे ही था सवाल, यहाँ से स्टार्ट है, कर लेते हैं काउंट। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 स्लेस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। आप 10th क्लास में पढ़ते हो तो गुणा आपको करनी आती है, 4 4 4,
कितना हो गया 12, और फिर 12, 14, 16, वही। अब आधार है 10, तो यहाँ से एक ही अंक लेना है, ले लिया 8, यहाँ से भी एक अंक लेना है 2, एक ऐड कर देंगे 17, कितना आ गया 1728, 1728। स्क्रीनशॉट ले ले मैं। और अब हम इसका सूत्र देखते हैं। अगर आप ढंग से मेरा वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। सूत्र क्या है कि सर्वप्रथम विचलनों की गुणा कितनी बार 3 बार, इसलिए घात कितनी आ गई 3। फिर हमने क्या किया ना, 2 की 2 से 2 की 2 से 2 की 2 से 3 बार गुणा की थी, इसलिए इसने आगे ले लिया 3। और सॉरी, चूंकि 2 विचलन है तो इसने विचलन की बार कितनी कर दी 2। उसके बाद में एक संख्या 2 विचलन, तो 2 विचलन सेम है, इसलिए 2 से क्या कर दी गुणा। मेरे अकॉर्डिंग आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपना फंडामेंटल क्लियर रखो। नेक्स्ट सवाल करते हैं, एक और सवाल। अब ये क्या है, माइनस वाला है। इतना ही ध्यान रखना है कि प्लस वाले में प्लस का साइन हम लेते नहीं है, माइनस वाला में माइनस का साइन लेना है। आप कर लोगे। 2 सवाल है इसमें, एक है 35 का और एक है 98 का। 35 वाले में थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें उपादार अंक है, तो ये मैं आपको करवा देता हूँ। 98 वाला आप कोशिश करना। अब देखो 35 वाला करते हैं। 35 वाला में क्या है, संख्या स्पेस कम है ना, बहुत जल्दी आपके लिए बोर्ड पे हल करने की कोशिश करूँगा मैं सवाल। एक बार स्टार्ट किया है, आप लोगों का अगर प्यार सने रहा तो बोर्ड के माध्यम से आपको मैं पढ़ाऊँगा। संख्या मेरे पास में 35 घन करना है। अब पहले जो लिख रखा है उसमें से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आधार यहाँ पे कितना है 10। अब 10 के निकट तो संख्या है नहीं मेरे पास में, संख्या है 30 के निकट, तो उपादार कितना हो गया 30। अब 30 कैसे आया, 10 या 30, आधार है 10 और उपादार अंक कितना है 3, उपादार अंक कितना हो गया 3। अब मैंने पहले सवाल में बात कर ली कि आप जब उपादार अंक लेते हो तो तुलना आपको उपादार से करनी है। उपादार यहाँ पे है मेरे पास में 30, कंपेयर करना है 30 से। विचलन कितना हो गया 30 और 5 35, प्लस का है इसलिए प्लस नहीं लिख रहा हूँ। अगर आपका ये चीज़ क्लियर है, आधार उपादार उपादार अंक विचलन, ध्यान रखना उपादार और उपादार अलग है। उपादार है 30, उपादार अंक वो होता है आधार को किससे गुणा करने पर उपादार आ रहा है। अब विचलन लिख देते हैं 5 5 5, वही अपना तरीका सेम है। सर्वे प्रथम विचलनों की गुणा कर लो, 5 5 5 लगाया सलेस, अल्टरनेट 2 का है ना, गुणा करनी है विचलनों की। 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5 और प्लस 5 गुणा 5। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि पूरा सवाल सोल्व नहीं होगा। वापस लिख दूंगा ना, जहाँ पे आंसर आ रहा है वहाँ से शुरू कर दूंगा वापस। हाँ जी, अब देखो मैंने क्या लिखा था, 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब विचलन की 3 बार गुणा, विचलन की पावर 3। फिर एक को 2 के समूह में 5 5 5 5 और 5 और 5, कोष्टक में बंद। फिर हमारा वही नियम है, एक संख्या मेरे पास में कितनी है 35, संख्या प्लस विचलन तिरछा चलना है, 2 विचलन ले लो आप, सेम ही है तीनों। अब ध्यान क्या रखना है, सलेस लगा दे यहाँ पे ना, उपादार अंक का काम लेना है। आपने निकलम विधि में काम लिया था ना, पहले में उपादार अंक से गुणा करनी नहीं है, दूसरे में करनी है 1 बार और तीसरे में करनी है 2 बार। 2 बार करते क्या लग गया वर्ग। इतना सा ध्यान रखना है। सर्वे प्रथम सूत्र बना देता हूँ यहाँ से, आपके सामने लिखा हुआ है, आप पढ़ लें। विचलन की पावर 3 दिखा दे दिया यहाँ पे आपको। फिर देखो सेम है,
5 5 5 5 5 5 गुणा कर रहा है तो वर्ग हो गया 5, विचलन की पावर 2। कितनी बार गुणा कर रहे हैं? 3। ठीक है, फिर क्या लगा दिया इसने साथ में उपादार अंक, ये लो उपादार अंक, फिर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, और आगे उपादार अंक की पावर 2। क्लियर है, आराम से पढ़ लेना। गुणा कर लेते हैं। 5 का घन आपको याद है 125, फिर ना 5 पंजे 25, 25 25 कितने हो गए 75, और 75 तिया 225, 225 लगा दिया सलेस। अब वही 35 5 40, 40 5 45, और 45 की गुणा किससे करनी है? 3 का वर्ग कितना होता है? कर लिया होगा आपने 9, और 9 की गुणा करनी है आपको 45 से, आता है कितना 405। सर्वप्रथम तीनों विचलन की गुणा की, कितना आ गया 125, फिर दो दो के समूह में 5 की गुणा करनी है तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 जोड़ करनी है, कितना आ गया 75, 75 की गुणा करनी है किससे? 3 से, कितना आ गया 225। गुणा आप कर लेना, हो सकता है मैं जल्दबाजी में मिस्टेक कर दूं, गुणा आपको करनी आती है। फिर 35 5 40, 40 5 45, गुणा किससे करनी है? 3 के वर्ग, 3 का वर्ग होता है 9, 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 405। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो लास्ट लाइन है हमारी कौन सी 405 सलेस 225 सलेस 125, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। स्क्रीनशॉट ले ले मैं एक बार, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख के ही लिखोगे। वापस 405 सलेस 225 सलेस 125। चार सौ पाँच 225 और 125। चूँकि मेरा आधार 10 था तो यहाँ से मुझे एक ही अंक लेना है, ये ले लिया 5। 12 आगे वाले में काउंट कर दो, 5 2 7, आगे कितना बच गया 23, कितना बच गया? अब 23 का यहाँ से 3 ले लिया, और ये 2 बच गया, 2 इसमें ऐड कर दो, 5 2 7, 40 का 40। आपको आंसर दिखाई दे दिया होगा। क्लियर है? एक बार हाथ से ट्राई कर लेना, ऐड करोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका सूत्र है, 35 वाला सवाल है, ध्यान रखना। यहाँ से सिर्फ 5 लाना है, 12 ऐड हो जाएगा आगे वाले में, यहाँ से सिर्फ 5 लाना है, आगे वाले में ऐड करते रहना और आपका आंसर आ जाएगा। अब निखिलम विधि से भाग, पहले ये क्लियर कर देता हूँ, हमने गुणा कर लिया है, 2 मेथड पढ़ रहे थे, ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम और निखिलम विधि। अब भाग के लिए पहली विधि आई है हमारे पास में निखिलम विधि। अपने माइंड में सेट कर लेना कि निखिलम विधि में चिन्ह का कोई महत्व नहीं है, प्लस की है या माइनस की है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पहली, इन वीडियो में लिखना ही सबसे बेस्ट है, मतलब आप लिखना सीख गए ना कि कैसे लिखना है तो आप सवाल आराम से इजी वे से कर सकते हो। पहले इसमें आपके 10th में 3 सवाल है, मैं आपको पहला सवाल करवा रहा हूँ। 1245 में भाग देना है 97 का, क्योंकि 97 100 के करीब है तो मेरे पास में यहाँ पे आधार कितना है 100 है, और विचलन कितना आधार का 0.3। मैंने पहले बोल दिया देखो 100 से कम है, आना माइनस का चाहिए, पर निखिलम विधि में चिन्ह का कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसने सिर्फ 0.3 लिखा है। 3 नंबर का सवाल आता है, अगर भाग का आएगा तो ये आएगा। तो अब लिखते कैसे हैं, 3 खंड बनाएंगे, इसके 3 भाग, प्रथम द्वितीय मतलब मध्य और तृतीय। प्रथम खंड में लिखना आपको जो संख्या दे रही है जिसका भाग दे रखो, जैसे 97, और नीचे लिखना आपको विचलन 0.3। मध्य खंड और तृतीय खंड दोनों में आपको जो संख्या दे रही है जिसमें आप भाग दोगे वो लिखनी है। अब कैसे, हमें क्या पता भाई मध्य भाग में कितनी रहेगी और लास्ट में कितनी रहेगी, क्योंकि जितना आपका आधार है जैसे 100 है तो 100 में से लास्ट वाले 2 अंक इधर रहेंगे,
और बाकी जो बच गए वो आगे। अंकों को स्पेस देके मतलब बीच में जगह छोड़ के लिखना है। पहले एक का एक उतार दिया, दिखाई दे रहा है आपको ना, एरो करके लिखा है एक का एक। जो एक आया है उसको गुणा करनी है आपको जो विचलन उससे, 0 3 से कर दी। अब 2 के नीचे 0 है तो प्लस का माइनस का कुछ है नहीं, 0 तो 2 का 2 आ गया। अब जो ये 2 आया है इस 2 को गुणा करनी है आपको किसको, जो आपका विचलन है 0 3। आपको पता है कि 0 को 2 से गुणा की क्या आ गया 0, और 3 दूनी 6। अब टोटलिंग कर दो, 6 और 5 11, 4 और 3 7, 7 और 1 8, और 12 का 12। भागफल आ गया 12, शेषफल आ गया 81 81। बहुत ही सरल विधि है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे आगे वाली विधि निखिलम विधि जैसी है, थोड़ा सा डिफरेंट है। निखिलम विधि में सूत्र का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि इस विधि में सूत्र का चिन्ह का महत्व है। नाम है सूत्र प्रावर्तीय आधारित विधि। इसमें 4 सवाल है, आपको 2 सवाल करवाऊंगा, 2 आपको खुद करना है। इसमें भी वही, इसमें परावर्त्य का मतलब होता है परिवर्तित करना। अगर आपकी संख्या मतलब विचलन प्लस का है आप इसको माइनस में कर दोगे, अगर माइनस का है तो आप उसको प्लस का कर दोगे। 3 खंड किए, आधार चूंकि हमारा कितना है, भाग दे रहे हैं 103 का तो 100 के निकट है, और विचलन है 0 3 प्लस का है। 3 खंड में अब मैंने ये बता दिया, पहले हम लिखना है आपको भाजक 103, दूसरा में लिखना है विचलन, और तीसरी लाइन में लिखना है आपको परिवर्तित अंक। मैंने बोला था चिन्ह चेंज करना है विचलन का, अगर प्लस का है तो माइनस का, और अगर माइनस का है तो प्लस का। चूंकि हमारे पास में 0 3 है प्लस का, तो मैंने परिवर्तित अंक क्या कर दिया, दोनों कर दिए माइनस के, और माइनस की जगह आप बार भी कर सकते हो, मतलब इनके ऊपर ये, इसे बोलते हैं बार। बार का मतलब होता है माइनस का चिन्ह। अब मध्य खंड में और तृतीय खंड में, चूंकि मैंने बोला था कि जितने आपके आधार में शून्य हैं उतने अंक आपको रखना है तृतीय खंड में, और बाकी आगे वाले खंड में बीच में रखनी है जगह। पहले एक का एक एरो से करके दिखा दिया। अब जो आपका एक आया है उस एक को गुणा करनी है परिवर्तित अंक से। चूंकि ये 0 भी माइनस का है ना, पर 0 में आपको पता है कि साइन का कोई मतलब नहीं होता, तो 0 और इधर -3। आप माइनस की 3 की जगह आप 3 का बार भी लिख सकते हो, कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब देखो, एक में से 0 गया, वापस क्या गया 1। अब इस एक की गुणा करनी है वापस 0 3 से, आ गया 0 और -3। स्क्रीनशॉट ले ले, मैं सवाल आपके सामने पड़ा है और सिर्फ समझा रहा हूँ मैं, इसमें उतारा हुआ है, उतार लेना आराम से। अब 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 1 का 1, 1 का 1, आपका क्या आ गया भाजक सॉरी भागफल 11, शेषफल 21। इनमें कुछ नहीं है संकेत में, जो मैंने आपको बताया है वो ही है, इनमें लिखने में कुछ नहीं है, आपको आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। निखिलम विधि और सूत्र प्रावर्त्य विधि थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें निखिलम में चिन्ह का कोई महत्व नहीं है और सूत्र प्रावर्त्य में आपको चिन्ह बदलना होता है। क्लियर? एक और सवाल, 14,885 85 में भाग देना आपको 123। चूंकि 123 100 के निकट है तो आधार कितना गया 100, और विचलन कितना गया 23। अब पहले भाग में 3 खंड, भाजक जिसका भाग दे रहे हैं, विचलन 23, परिवर्तित अंक दोनों के आगे चिन्ह आ गया माइनस का, चूंकि प्लस का था। चूंकि आधार 100 है तो यहाँ पे 2 अंक लेने, 85 आपने ले लिया और बीच में लिख दिया 148। अंकों के बीच में जगह छोड़नी है, ऐसे लगना चाहिए कि ये अलग अलग अंक है। पहले एक का एक, जो एक आया उसको गुणा करनी है आपको परिवर्तित अंक से, -2 और -3 से गुणा कर दी। देखो मैंने बोला था ना पिछले सवाल में, आगे माइनस भी हो सकता है ऊपर बार भी हो सकता है, बार का मतलब आगे माइनस का चिन्ह है। इसने क्या कर दिया 2 और 3 का बार। अब 4 में से 2 गया 2, अब इस 2 को गुणा करने वापस परिवर्तित अंक से, क्या आ गया 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब वापस 4 में से कितना, देखो 3 और 4 7, 7 गया, कितना बच गया 8 में से 7 गया 1। अब 1 को वापस इससे गुणा करनी है किससे, -2 और -3 से, क्या आ गया 2 का बार और 3 का बार। बार का मतलब होता है माइनस आगे संख्या के ना। अब देखो 5 में से 3 गया 2,
8 में से 6 और 2 8 गया, कितना आ गया 0। शेषफल कितना आ गया 0 2। अब 8 में से 7 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 1 का 1, 121 भागफल और शेषफल कितना है 0। ध्यान रखना बार है ना ऊपर, उसका मतलब होता है माइनस। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट विधि है ध्वजांक विधि। दोबारा बोल रहा हूँ, भाग का सवाल आएगा तो 3 नंबर का आएगा। ध्वजांक विधि देखो, ध्वज हमेशा ऊपर रहता है सबसे शिखर पे, इतना ध्यान रखना। इसमें 2 आएगा, एक आएगी मुख्यांक, एक आएगा ध्वजांक। अब वो इसमें भी लिखने का तरीका इम्पोर्टेंट है। और 3 भागों में क्यों बांटते हैं, क्योंकि मध्य वाले भाग से हमें मिलता है भागफल और लास्ट वाले भाग से मिलता है हमें शेषफल। अब देखो इसमें हमें ये मतलब नहीं है ना कि हमारे पास में आधार है इतना तो हम 2 अंक रखेंगे, वैसा कोई सिस्टम नहीं है। हमेशा 1 अंक रखते हैं पीछे, और रिक्वायरमेंट पड़े तो 2 अंक रख सकते हैं, पर लगभग सवाल में 1 अंक रखेंगे हम। सबसे ऊपर देखो हम भाग दे रहे हैं, 4 सवाल है, 2 मैं करवाऊंगा, 2 आपको करना है। हम भाग दे रहे हैं 4532 में 112। 112 में सबसे ऊपर कौन है, मतलब पहला अंक कौन है 2। 2 है इसका ध्वजांक। मैंने बोल दिया शिखर पे हमेशा ध्वज रहता है, याद रखो ना, शिखर पर कौन रहता है ध्वज। तो पहला अंक है ध्वजांक 2, और जो बच गया वो है मुख्यांक। इस विधि में भाग देंगे मुख्यांक का, ध्यान से समझ लेना। लोग बोलते हैं बहुत टिपिकल है ध्वजांक विधि, समझ में नहीं आती है ऐसा वैसा, मैं बोलता हूँ बहुत ईजी है। आराम से एक बार वीडियो देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब लिखने का तरीका, क्योंकि लिखना अलग अलग ही है सबको, कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है ना 4 5 3, और तीसरे पार्ट में लिखना है शेषफल के लिए 2। अब मुझे पता है कि भाग देना है मुझे ध्वजांक का नहीं मुख्यांक का, 11 का। 11 का 4 में तो भाग जाएगा नहीं, तो भाग जाएगा नहीं तो सवाल हम करेंगे किससे ना। तो हम क्या करते हैं, इसने 7 में लिख दिया 45 को। ध्यान रखना यहाँ पे 45 7 में है, ऐसे लिखना है आपको 45 स्पेस 3 बाद में 2। अब 45 में भाग देना आपको 11 का, कितनी बार जाएगा भाई 4 बार, ये लिखा 4। अब कितना बच गया 1। जो 1 आएगा ना शेषफल, वो आपको इस 3 के ठीक आगे लिखना है। अब इसमें लिखने वाली बात होती है, देखो हमने 45 में भाग दिया 4, बच गया शेषफल 1, 1 उतार दिया तो नया भाज्य कितना बन गया 13। ध्यान रखना ध्वजांक विधि में नए भाज्य में आपको भाग नहीं देना है, आपको भाग देना है संशोधित भाज्य में। संशोधन का मतलब होता है आपको उसमें कुछ बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है, क्योंकि हमने ध्वजांक लिखा है उसका काम तो लेना है ना। हमने ऐसे बोल दिया शिखर पर है, तो शिखर वाले का भी कुछ काम लेंगे। कैसे लेंगे देखो, अब निकालते हैं संशोधित भाज्य। कैसे निकालते हैं कि नया भाज्य जो है उसमें से आपको घटाना है भागफल का अंक, कितने हैं हमारे पास में 4, और ध्वजांक। भागफल के अंक और ध्वजांक की गुणा करके नए भाज्य में से घटाएंगे तो वो हमारे पास आएगा संशोधित भाज्य, और उसी में हम भाग देंगे। तो 13 था नया भाज्य, भागफल का अंक है हमारे पास में 4, गुणा में ध्वजांक का अंक कितना है 2 ना, और 13 में से 8 के कितना बच गया 5। अब देखो भाग देना 11 का, किस में 5 में जाएगा नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाता हम क्या बोलते हैं भाग टूट गया, क्या उतार दिया 0। अब मेरे पास में कितना है शेषफल 5, 5 उतार दिया आगे वाली संख्या के जस्ट नीचे। अब वही तरीका अपना तो है ना, ये तो क्या आया नया भाज्य, कितना आ गया 52। अब निकालना कौन सा है संशोधित भाज्य, 52 माइनस जो भाग का अंक है ना, अब कौन सा पहले था 4, अब कितना है 0 है, और गुणा में क्या करना है ध्वजांक। हमें पता है 0 को किसी से भी गुणा करने पर क्या आएगा 0। कितना बच गया 52, कितना बच गया 52। तो 40 तो आपका क्या है भागफल, और 52 क्या है शेषफल। मेरे अनुसार 99% 3 नंबर का सवाल ध्वजांक विधि में से ही आता है। मैं आपको पर्सन वाले के सवाल करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल भी आप कर लेना। 10th क्लास में उदाहरण भी आते हैं, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ा है, जो इस साल एग्ज़ाम देंगे 10th का अगर होगा तो उनकी तैयारी है। आप तैयारी को जारी रखें, बार बार वीडियो देखें और मेहनत करते रहें। और जो 9th क्लास वाले हैं वो अभी से स्टार्ट कर दें अपना 10th का। ये पहला चैप्टर है आपका और इजी भी चैप्टर है। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले ले मैं। इसका दूसरा सवाल और लास्ट सवाल है,
इस मेथड का। 98,765 में भाग देना है 87 का, है ना। अब यहाँ पे आधार से कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि शिखर पे कौन है भाई, 7 है, तो इसका लिखा नहीं है, लिख लेना। क्या लिखना है कि ध्वजांक कितना है, ध्वजांक कितना है 7, मुख्यांक 2 अंक को टेंशन ही नहीं है, मुख्यांक कितना है 8, भाग देना है 8 का, इसको लेना है संशोधित भाज्य में काम। अब देखो वही 3 पार्ट मैंने बोला था ना, अलग अलग लिखना है, ऐसा लगना चाहिए कि सारे अलग अलग है, सारे देखो लग रहा है ना 9, 8, 7, 6 और एक 5 रखा है इधर से फल के लिए अलग। अब हमें पता है 8 का 9 में भाग जा रहा है, इसलिए 9 को अलग रखा, 8 को भी अलग, 7 को भी अलग और 6 को भी अलग। शुरू करते हैं। अब लिखा हुआ है वो आप पढ़ते रहना, मैं आपको शुरू करता हूँ सवाल। चूंकि 8 का भाग देना 9 में कितनी बार गया, एक बार, लिख दिया 1। 9 में से 8 गया, कितना बच गया 1, ये 1 लिखा ना। अब नया भाज्य कितना हो गया, नया भाज्य कितना हो गया 18, मुझे निकालना है संशोधित। तो नया भाज्य 18 माइनस 7 और 1 की गुणा कितना आ गया 7, 18 में से 7 गया 11। अब भाग देना है 8 का 11 में कितनी बार जाएगा भाई, एक बार, लिख दिया 1। शेषफल कितना बच गया 3, ये उतार दिया 3। अब नया भाज्य कितना आ गया 37, निकालना कौन सा है संशोधित। तो 37 माइनस 1 गुणा 7। अब ध्यान रखना पहले वाला 1 नहीं, दूसरे वाला 1 है, तो कितना बच गया वापस 30। और हमें पता है भाग देना है 8 का, 8 3 24, 3 बार भाग दिया, ये लो 3 आपका लिख दिया यहाँ पे, और 6 बच गया शेषफल, 6 के आगे लिख दिया 6। नया भाज्य कितना 66, निकालना कौन सा है संशोधित। 66 माइनस 7 इधर मुक्त ध्वजांक वाला, और 3 जिसका हमने भाग दिया है, 7 3 21, 66 में से 21 गया 45, 45 में 8 का भाग देंगे, कितनी बार देगा 8 पंजा 40, ये देखो 5 लिख दिया यहाँ पे, और कितना बच गया 5, ये आगे उतार दिया 5। नया भाज्य कितना आ गया हमारे पास में 55, निकालना कौन सा है, ध्यान रखना जल्दबाजी में छोड़ दोगे 55 शेषफल गलत हो जाएगा, संशोधित मान ही आपका उत्तर होगा। तो 55 माइनस ये 7 ध्वजांक वाला, सॉरी 7 मुख्यांक वाला, सॉरी 7 ध्वजांक वाला, और 5 जिसका लास्ट भाजक है, भागफल है, तो 7 गुणा 5 35, 55 में से 35 गया 20, आपका भागफल आ गया 1135 और शेषफल आ गया 20। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अब एक सवाल कभी कभी यहाँ से पूछते हैं, है ना, 1 नंबर का, और जितनी भी आपके मॉडल पेपर है उन सब में इसके क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। पहला है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 588 का 512 से गुणा करना है। अब नाम से देखो, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, पहले अंक में एक बढ़ाकर इस विधि का प्रयोग करना है। और पहले अंक में एक कब बढ़ाएंगे, जब दोनों पहले अंक, इकाई अंक की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टार्ट के अंक की बात कर रहा हूँ ना, वो एक जैसे होंगे। अब देखो 512 और 588 5 दोनों में सेम है ना, तो यहाँ पे सूत्र कौन सी विधि का हमारी है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। ये बोल रहा है पहले अंक में तो बढ़ा दो, ये लो जी, पहला है 5 का 5, दूसरे वाले 5 में एक जोड़ दे, 5 1 6, और बाकी जो बचा उनकी कर दो गुणा, 88 गुणा 12, जो भी आएगा देखो 5 6 30, और 88 की 12 से गुणा करने पर आता है कितना 1056, पूरा सीधा उतार दिया। ये आपका सवाल हो गया 1 नंबर का। दूसरा बट्टा में दे रखा है ना आपको, इसकी करनी है जोड़, ये मॉडल पेपर में दे रखा था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2017-18 के। क्या करना है, वाम पक्ष के हरों का अंश और हर, ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला हर, आपको वाम पक्ष मतलब लेफ्ट साइड के जो बट्टा में है उनकी करनी है जोड़। जोड़ कर लो, कितना आ गया 2x माइनस 5, मतलब x जुड़ गया, और माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5, दोनों चिन्ह सेम है, माइनस माइनस इसलिए काउंट हो गया, ध्यान रखना चिन्ह माइनस का आएगा पर काउंट होगा, जोड़ होगा। और नीचे वाले में दक्षिण पक्ष के जोड़ करते हैं, x और प्लस का x कितना हो गया 2x, यहाँ पे गलत लिखा है ना, माइनस का 3 माइनस का 2, दोनों का चिन्ह सेम है, जोड़ गया कितना हो गया माइनस का 5, मतलब 2x माइनस का 3 नहीं है, माइनस का 5 है, 3 नहीं है, माइनस का 5 है। अब देखो 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 सेम है, तो दोनों में से एक को बराबर में करना है 0 अगर आपको उत्तर लेना है। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, बराबर में 0। अब मुझे मान याद करना है, x का
तो 3 माइनस का या इसका क्या पक्षांतरण, उधर जाके किसका हो गया भाई प्लस का, ऐसे होगा ना 2x बराबर 3। चूँकि मुझे x का मान याद करना है तो x बराबर 3, 2 का करेंगे पक्षांतरण, चूँकि 2 है गुणा में, गुणा का जब करते हैं पक्षांतरण वो जाता है भाग में। 3/2 आपका आंसर है। आगे वाला हल करना है, वापस हो गया है ना, इसको आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।